आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज शबरी जी का जन्मदिन है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में शबरी जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शबरी जी के नाम से तो हम सभी हिंदू बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते हुए और जंगल में आगे बढ़ रहे थे। वहाँ वे शबरी के आश्रम में गए। शबरी जी के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक है शबरी जी भील सरदार की पुत्री थीं और भीलों में यह नियम है कि जब खुशी के मौके होंगे तो पशुओं और पक्षियों की बलि दी जाती है और उसी से सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। शबरी जी का विवाह तय हो गया था। उन्होंने देखा बहुत सारे पशु पक्षी लाए गए हैं। उन्होंने किसी से पूछा कि ये इतने पशु पक्षी जमा क्यों किए गए हैं, तो उसने बताया कि आपका विवाह है और उस विवाह में इनसे भोज का कार्यक्रम होगा, पशुओं की बलि दी जाएगी। शबरी जी तो पशुओं को और पक्षियों को बहुत ही प्यार करती थीं। उन्हें बिल्कुल भी रास ना आया कि उनके विवाह में इतने पशु पक्षी मारे जाएं। वे विवाह के पहले ही जंगल में चली गईं और मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगे। वहीं उन्होंने धर्म और शास्त्रों की जानकारी ली। बहुत सारे ऋषि मुनि आते थे, जो प्रवचन होते थे उसमें वो भी एक किनारे बैठ के सुनती रहती थीं। उनको बहुत ज्ञान हो गया। जब मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग करने लगे तब उन्होंने शबरी जी को बुलाया कि बेटी, मैं इस संसार से जा रहा हूँ और तुम इसी आश्रम में भगवान की प्रतीक्षा करना। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे। उनका दर्शन करके और उनका आतिथ्य करके उसके बाद ही तुम शरीर को छोड़ना। यह बात सुनकर शबरी जी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि भगवान इधर आएंगे। वह रोज़ उस रास्ते को बुहारती थीं, साफ करती थीं कि भगवान इधर आएंगे तो उनको मार्ग में कोई कठिनाई न हो, और नित्य फल चुनती थी और रखती थी कि किस दिन भगवान आ जाएं। और वह दिन आ गया कि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए और शबरी जी उनसे मिली। शबरी जी ने उनके चरणों को जल से धोया और उनको तरह तरह के कंदमूल फल लाकर और बहुत प्यार से उनको खिलाए। बहुत सुंदर आसन पर उनको बैठाया। वे उनके चरणों में लिपट गईं। इतनी भक्ति से अभिभूत हो गई थीं कि उनकी खुशी का कुछ कहना ही नहीं था। कथाओं में प्रचलित है कि शबरी जी ने सभी फलों को चुन चुन कर और चख चख कर मीठे बेर भगवान के लिए रखे थे और उन्होंने मीठे बेर भगवान को खिलाए, जिनको भगवान ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ खाया और बहुत ही खुश हुए। शबरी जी भगवान से बोलने लगी कि हे प्रभु, मैं तो एक मूढ़ स्त्री हूँ, आपकी स्तुति कैसे करूँ। तो भगवान ने कहा कि हे भामिनी, इस बात का विचार न करो। मेरे लिए तो मैं तो सिर्फ प्रेम का संबंध ही जानता हूँ, भक्ति का संबंध ही जानता हूँ। मैं जाति पाति बल चतुराई गुण अवगुण बल वैभव किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि इन सब के होते हुए भी अगर मनुष्य भक्ति के
रस से भींगा हुआ नहीं है, भक्ति से विमुख है, तो वह मुझे प्रिय नहीं है। वह तो बिना जल का बादल है। मैं इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हे भामिनी, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। नवधा भक्ति। ये नवधा भक्ति भगवान ने बतलाई। संतों का सत्संग, राम मंत्र के जाप, भगवान के गुणों का कीर्तन, किसी के भी अवगुणों को न देखना, किसी की निंदा न करना, संतों को भगवान से भी ज़्यादा समझना, सरलता का व्यवहार करना, किसी से भी कपट न रखना, और भी कुछ 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने बतलाई। और भगवान पर पूर्ण भरोसा करना, भगवान के गुणों का गायन करना, कीर्तन करना, संत आ जाएं तो सत्संग करना। इन 9 भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी किसी के अंदर है तो वह स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, पशु, पक्षी, कोई भी हो, वह भगवान का अत्यंत प्रिय होगा ही। भगवान उसे बहुत प्यार करेंगे। अगर इन 9 भक्ति में से 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें से एक प्रकार की भक्ति भी किसी के पास है तो भगवान का वह अत्यंत प्रिय होगा। इसके बाद भगवान ने सबरी जी से माता सीता जी के बारे में पूछा तो सबरी जी कहने लगी कि हे रघुनाथ जी, आपको तो सब कुछ पता है और आप मुझसे पूछते हैं। आप पंपा सरोवर के पास जाइए और वहाँ आपको सुग्रीव जी मिलेंगे, वे आपको सब कुछ बतलाएंगे। और इस तरह शबरी भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में डूबकर, उनके चरणों की शरण लेकर और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग करके हरि पद में विलीन हो गई।